नमस्कार दोस्तों। आज है 26 मई 2025 और दिन है सोमवार। आज मैं आपको कलयुग के ही बारे में बताना चाहता हूं। मैंने कलयुग के एक बारे में एक ब्लॉग भी बताया था और एक शॉर्ट भी बताया था जिसमें कल्कि भगवान के बारे में और शॉर्ट में बताया था कलयुग के बारे में। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कलयुग की शुरुआत हुई कैसे और क्यों हुई। सबसे पहली बात, हम भी कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग में जो सड़कों पे गायें बछड़े उनके फिर रहे हैं, एक्चुअली वो खुद अपनी मर्जी से तो फिर नहीं रहे, लोगों ने उनको छोड़ रखा है। उन लोगों ने जिन्होंने पहले गाय खरीदी, चाहे वो महंगी खरीदी सस्ती खरीदी, लेकिन खरीदी किस लिए खरीदी कि वे इससे हम दूध निकालेंगे, दूध दोहेंगे, उसको पिएंगे भी, बेचेंगे भी, कमाई होगी, है ना। और उस कमाई को वो अपने घरों में, जैसे कोई घर बना रहा है, कोई अपने लिए कमरा बना रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, ठीक है। सवाल यह है कि आपने गाय तो खरीद ली, उसके दूध का इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन जब वो गाय सूख जाती है, सूख जाती मतलब वो दूध देना बंद कर देती है, तो वो लोग जिन्होंने गाय खरीदी थी उसे सड़कों पे छोड़ देते हैं। जैसे कि आप हर शहर में, हर गांव में देख सकते हैं। वो बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते। सतयुग के जानवर भी बोलते थे, पेड़ पौधे भी बोलते थे, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेजुबान पर आप इस तरह अत्याचार ना करें। अगर आप गाय को पाल नहीं सकते तो आप उसे खरीद कर भी मत लाइए, पाप मत कमाइए। जिन लोगों ने भी गायें खरीद रखी है और सड़कों पर छोड़ दी है, वो अगर मेरा ये वीडियो देखते हैं तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो उन गायों को वापस अपने घर ले आए और उसकी सेवा करें। वो बीमार हो जाती है तो उनका इलाज करें या डॉक्टर से करवाएं, ठीक है। जानवरों के डॉक्टर भी होते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हमारी गाय तो मिल नहीं रही, हम क्या करें, तो उनको कोई भी गाय मिलती है सड़क पे तो उसे ले आए। जरूरी थोड़ा है कि उसके कान में एक सीरियल नंबर होता है जो कि रजिस्टर्ड नंबर होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे, पुलिस डिपार्टमेंट चाहे, तो वो उनके खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है घर घर जाकर कि इन घरों में ये गाय खरीदी गई थी। उन घरों में विजिट करे कि भी आपकी गाय थी तो वो कहाँ है, हमें दिखाइए। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब समझ नहीं आता क्यों नहीं होती है। खैर, मैं कलयुग पे बात कर रहा था कि कलयुग कैसे आया। राजा परीक्षित के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि उत्तरा के गर्भ से पैदा हुए थे। अभिमन्यु उनके पिता का नाम है और कृष्ण जी के वो चहेते थे। और कृष्ण जी ने ही राजा परीक्षित को, जब वो गर्भ से निकले थे तो वो मर चुके थे, तो कृष्ण भगवान ने उन्हें जीवन दान दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है वो बैकुंठ लोक चले गए थे, अपने धाम चले गए थे, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया था। सारे पापी लोग खत्म हो गए थे। इतने बड़े युद्ध में सारे जो अधर्म करते थे वो लोग सब मारे गए थे। तो पांचों पांडव भी चले गए थे, भगवान श्री कृष्ण भी चले गए थे, और उनके चले जाने के बाद कलयुग का आगमन हुआ। अब राजा परीक्षित जब तक राजा रहे, राजा बने, तब तक उनके राज्य में कलयुग नहीं था। कहीं था और कहीं नहीं। अब जहां जहां था, जहां जहां नहीं, वो मैं आपको बताता हूं। राजा परीक्षित ने सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, कई बड़े बड़े देशों में गए। उन्हें लगा कि राजा युधिष्ठिर के समय में, जो कि द्वापर युग था, तो कलयुग नहीं था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए, पांचों पांडव चले गए, तब से कलयुग आ गया है। लोग धर्म कर्म के काम नहीं करते, पुण्य नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते। तो अब मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने अपने मन में ही सोचा कि मैं सारी पृथ्वी को जीत लूंगा, पूरे ब्रह्मांड को जीत लूंगा। अब वो ब्रह्मांड के भ्रमण के लिए निकल पड़े और चलते चलते उन्हें कई लोग मिले रास्ते में जो अच्छे काम भी करते थे, तो उन्हें देख के खुश भी होते थे। अब वो चलते चलते पहुंचे हरियाणा में। हरियाणा की एक जगह है कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का इतना बड़ा संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था। अब कुरुक्षेत्र में वो पहुंच तो गए। वहां कुरुक्षेत्र में एक नदी के किनारे ही एक पेड़ था। पेड़ के नीचे ही एक वृषभ बंधा हुआ था। वृषभ माने बैल। बैल बंधा हुआ था और उसके 3 पांव टूटे हुए थे और वो एक पांव के सहारे खड़ा था। और उस वृषभ के ही पीछे गाय माता खड़ी थी, जो कि रो रही थी, बिलक रही थी, तड़प रही थी। अब राजा परीक्षित ने उन दोनों को देखा और उनकी तरफ चल पड़े। तो वृषभ ने गाय से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, किस बात का दुख कर रही हो। तब गाय ने वृषभ से कहा कि मैं इस बात पे रो रही हूं कि पृथ्वी पर जो 4 युग थे, उनके जो 4 हिस्से थे,
तप हो गया, दान हो गया, क्षमा हो गया, धर्म हो गया, ये चारों चीजें थी, लेकिन तीन चीजें जो तुम्हारे पांव के रूप में है वो टूट चुकी हैं। तप खत्म हो गया, लोग तप नहीं करते, लोग जो है क्षमा नहीं करते, उनके मन में दया नहीं है, तो ये तेरे तुम्हारे जो है तीन पांव टूट चुके हैं। अब केवल धर्म ही बचा है। अगर धर्म ही भी खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा चौथा पांव भी तोड़ दिया जाएगा उस शूद्र के द्वारा जिसने हमें यहां बांधा हुआ है, रोका हुआ है। अब उसी समय वो शूद्र, काला भयानक रंग का शूद्र जो है, रथ में सवार हुए इन दोनों की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, और अपने रथ से उतरते ही उसने गाय माता को और उस विषभ रूपी बैल को अपनी ठोकरों से मारना शुरू कर दिया, गालियां देनी शुरू कर दी। तब राजा परीक्षित से देखा नहीं गया, और वो क्या करते हैं, जिस वृक्ष की आड़ में वो दोनों की बातें सुन रहे होते हैं, गाय की और वृषभ की बातें सुन रहे होते हैं, उनसे नहीं रहा गया, तो वो वहां आए और उन्होंने उस शूद्र को पूछा कि भाई तुम इस गाय को और वृषभ को क्यों सता रहे हो, क्यों मार रहे हो? मैंने इस पृथ्वी को जीता है, मैं यहाँ का राजा हूं, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब जो कलयुग था, वो एक्चुअल में कलयुग था, शूद्र वो परिचय देता है कि भाई मैं कलयुग हूं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने 4 युगों की स्थापना की थी, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। 3 युग समाप्त हो चुके हैं, तो ये मेरा युग है, आपका नहीं। तो क्या आप ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि को नष्ट करना चाहते हैं? इसलिए आप मेरे काम में दखल ना दीजिए। अब हुआ क्या कि कलयुग ने उनको जो कुछ भी बताया उस बात से राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया, लेकिन साथ ही में कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि अगर मेरे आप इतने अवगुण देख रहे हैं तो मेरे कुछ गुण भी हैं, वो आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि सतयुग में जो लोग अपराध करते थे, कोई एक मनुष्य अपराध करता था तो उसके अपराध का फल पूरी नगरी को भुगतना पड़ता था। ठीक, उसके बाद जब द्वापर युग शुरू हुआ, त्रेता युग शुरू हुआ, उसमें कोई अगर मनुष्य पाप करता था तो उसकी करनी का फल एक मोहल्ले को यानी कॉलोनी को भुगतना पड़ता था, एक जने की सजा। और उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में अगर कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति पाप करता है या करता था तो उसमें उस व्यक्ति की सजा, उसके किए गए कर्मों का फल जो है पूरे परिवार को दिया जाता था, एक फैमिली को दिया जाता था। लेकिन जो मैं कलयुग यहाँ आया हूं, इसमें अगर कोई मनुष्य पाप करेगा तो उसके किए की सजा केवल उसी मनुष्य को मिलेगी जो कि पापी होगा, उसके अलावा किसी को कोई सजा नहीं दी जाएगी। फिर भी राजा परीक्षित कलयुग से कहा कि भाई तुम्हें यहां से जाना ही होगा, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। फिर कलयुग ने कहा कि आप मेरा एक गुण और सुन लीजिए, जो कोई ऋषि हो, कोई साधारण व्यक्ति हो, वो भगवान की पूजा आराधना तपस्या करता था तो कई हजारों वर्षों तक या कई सैकड़ों वर्षों तक वो पूजा तपस्या करता था, तो उसको भगवान जो है अपने दर्शन देते थे। कलयुग में मेरा गुण ये है कि अगर मनुष्य एक क्षण के लिए भी ईश्वर का ध्यान कर लेगा तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित जो है उसकी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सभी जगह पे रहने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो उन्होंने कलयुग को कहा कि तुम 4 स्थानों पर रह सकते हो। पहला स्थान जहां जुआ खेलते हो लोग, तुम वहां रह सकते हो। दूसरा स्थान जहां वेश्या रहती हो, तुम वहां भी रह सकते हो। जहां लोग शराब यानी मदिरा पीते हो, उसका सेवन करते हो, वहां भी तुम रह सकते हो। और जो चौथा स्थान उन्होंने कलयुग को बताया कि जो जीव हिंसा करता हो, जीवों को मारता हो, मांस भक्षण करता हो, वहां भी तुम रह सकते हो। अब कलयुग ने कहा कि इन चारों स्थानों पर मेरा पूरा परिवार नहीं रह सकता, तो आप मुझे 1-2 स्थान और दे दीजिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि तुम उस स्थान पर रह सकते हो जहां मनुष्य के पास मुद्रा हो, सोना हो, धन हो, और वो उसे धर्म और पुण्य के कामों में ना लगाता हो, तुम वहां भी रह सकते हो। इस पर कलयुग जो है मन ही मन खुश होने लगा और उनके पांव छूकर कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। अब राजा परीक्षित ने उसको कहा कि अब इस वक्त तुम यहां से चले जाओ। कलयुग उस वक्त वहां से चला गया। कुछ दिन या कुछ वर्ष बीत गए। अब यहाँ कलयुग के भारी पड़ने की बारी थी। राजा परीक्षित जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे,
उन्होंने शिकार खेलने के दौरान कई जीवों को मार दिया था। ठीक, उसके बाद एक हिरन घायल अवस्था में पड़ा था, वो राजा परीक्षित को देख के भागने लगा और भागा। राजा परीक्षित उसका पीछा करते करते ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचे। भागते भागते थक चुके थे, उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने ऋषि शमीक से जल मांगा पीने के लिए, लेकिन ऋषि शमीक जो थे वो तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें राजा परीक्षित की आवाज सुनाई नहीं दी। उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और राजा परीक्षित ने कई बार चिल्ला चिल्ला कर कहा। उसके बाद राजा परीक्षित को क्रोध आया। उन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उन्होंने अपने तीर की नोक से उस सांप को उठाया और ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, ऋषि शमीक जो है उस वक्त भी ऐसे ही रहे, तपस्या में लीन रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन राजा परीक्षित वहां से उनके गले में सांप डालकर चले आए। अब वहीं कुछ बालक खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि ऋषि शमीक के गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। उन्होंने जाकर उनके पुत्र को बताया। उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वहां से दौड़े हुए आए और उन्होंने अपने योग बल की शक्ति से ये देख लिया, जांच लिया कि ये पाप कर्म किसने किया है। उन्हें पता चल गया कि ये पाप जो है राजा परीक्षित ने किया है। तो उन्होंने हाथ में जल यानी कमंडल से जल निकालकर राजा परीक्षित के विरुद्ध एक मंत्र का आह्वान किया जो कि श्राप था। उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि मैं राजा परीक्षित को ये श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित की तक्षक सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये कलयुग का आगमन था। अब जो राजा ने जो हिंसा की कि इतने जीवों को मार दिया और सांप उठा के शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने कलयुग को जो था आज्ञा दी थी कि तुम सोने में रह सकते हो। सोना कहाँ था, राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहन के रखते थे, तो वो उनकी बुद्धि पर बैठ गए थे एक तरह से, इसलिए राजा परीक्षित ने ये पाप किया। ठीक है, तो तब से कलयुग का आगमन हुआ और आज कलयुग चल रहा है। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि कलयुग की उम्र कितनी है और कल की भगवान समय से पहले भी अवतार ले सकते हैं। आप मेरा पिछला व्लॉग भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है स्क्रीन पर दे दूंगा, आप उसको टच करेंगे, उस वीडियो में चले जाएंगे। तो दोस्तों, कलयुग में पाप मत कमाइए, गाय माता की सेवा कीजिए। जो लोग गाय को सड़कों पर छोड़ चुके हैं उनको करना क्या है, अगर गाय सूख चुकी है तो उसे सड़कों पर मत छोड़ें। आपने गाय का दूध बेचकर जो पैसा कमाया है वही पैसा आप अपने घर पे ना लगाएं। उस पैसे से उस गाय की तब तक सेवा करें जब तक वो जीवित है, यही आपके पुण्य कर्म में गिना जाएगा, नहीं तो आप पाप के भागीदार होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।